हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है एयर वी ब्रीथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर आपको पता है क्या होती है? हवा। ठीक है, हवा जो होती है ये एक बहुत ही वंडरफुल और प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर है। भगवान की, प्रकृति की दिया हुआ बहुत ही अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ ये प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसे छू नहीं सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते हैं, इसे स्मेल नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं। हवा के बिना हम कुछ भी पल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मिनट हम जी नहीं सकते हैं। अर्थ जो है इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर, एक मोटी परत होती है हवा की जिससे वो अर्थ है सराउंड है। ठीक है, अर्थ जो है इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस की। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं 21%। ठीक है, रिमेनिंग जो 1% होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम और वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, ये जितनी भी गैसेस होती हैं इनमें से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीजन को हम लाइफ गिवर गैस भी बोलते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इनको ब्रीथ करने के लिए एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लांट्स उससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एयर जो होती है, सबसे पहले एयर जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे स्मेल नहीं कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, एयर हैज़ वेट। एयर के पास क्या है? वेट है। अब वो हम देख लेते हैं कि एयर के पास वेट कैसे है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर कि अगर हम 2 फुटबॉल्स ले लेते हैं, डिफ्लेटेड फुटबॉल। डिफ्लेटेड फुटबॉल का मतलब होता है जिसमें हवा नहीं होती है। ठीक है, दोनों बॉल्स बिना हवा के हम ले लेते हैं। एक हम वेइंग मशीन ले लेते हैं, उस पर हम दोनों बॉल्स को रखे हैं। ठीक है, एक बॉल के अंदर तुम हवा भर दो। ठीक है, तो क्या होगा? जिस बॉल में हमने हवा भरी होगी वो क्या हो जाती है? हैवी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर हो जाती है। इसका मतलब एयर के पास क्या है? वेट है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो प्रूफ हो गया कि एयर हैज़ वेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है जब भी किसी चीज़ में वेट होता है, जब भी किसी चीज़ में वेट होता है तो वो ऑब्वियसली क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसलिए एयर में वेट है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बलून लेते हैं हम, जब उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एयर आ गई है। ठीक है, दैट मीन्स एयर जो है इट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये भी हमारा पॉइंट प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। हवा की अपनी कोई शेप नहीं होती है। ये भी हम देख सकते हैं, जैसे सिलेंडर होता है, इसके अंदर जब गैस भरी जाती है तो गैस उसके ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ जाती है? अंदर पूरी घूमती रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। या जिस भी चीज़ का वेट होता है वो स्पेस लेती है, तो जब वो स्पेस लेती है तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम समझ लो एक ग्लास ले लेते हैं, उसको पानी से भर देते हैं। ठीक है, ग्लास को अच्छी तरह से हम कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं और उसको 5 मिनट के लिए प्रेस कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उस अपने हाथ को हटाओ। ठीक है, पानी के ग्लास को जब तुम उल्टा करते हो तो जो गत्ता होता है वो उससे छूटेगा नहीं। ठीक है, बेशक कुछ सेकंड्स के लिए ही, वो छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हवा जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। हवा जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। ठीक है, वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर। हम पानी और फूड के बिना थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन
हवा के बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, अब इसका हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखो, 2 हम जार ले लेते हैं, इसमें हम बटरफ्लाई को रख देते हैं। 2 बटरफ्लाई लेते हैं, 2 जार ले लेते हैं। अब उस जार के जो ढक्कन होता है उसके अंदर आप क्या कर लो, होल्स कर लो। एक जार के ढक्कन में आपने होल कर लिया और दूसरे में मत करना। ठीक है, दोनों के अंदर बटरफ्लाईज जब आप डाल देते हो तो क्या होगा, जिस जार के अंदर होल्स हैं वहाँ की जो बटरफ्लाई होगी वो काफ़ी एक्टिव रहेगी। ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा उसके अंदर आ जा रही है और वो सांस ले पा रही है। लेकिन आप दूसरी ही तरफ देखोगे, जो जिस जार में आपने होल्स नहीं किए हुए हैं उसमें क्या होगा, जो बटरफ्लाई होती है वो फेंट हो जाएगी या फिर वो मर जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बटरफ्लाई मरे। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि ऐसा होता है, हमें पता है ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? जैसे कि हम कैंडल ले लेते हैं 2, उसे जला लेते हैं। एक कैंडल के ऊपर हमने ग्लास रख देते हैं तो हम देखेंगे कि विद इन अ सेकेंड्स वो जो ग्लास जैसे हम रखते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। आप ग्लास उठा के देखोगे तो मोमबत्ती बुझी होगी। दूसरी तरफ बिना ग्लास की रखी जो मोमबत्ती थी वो जल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस कैंडल को हमने कवर नहीं किया था, ठीक है, वो तो उसमें तो एयर चल रही है। ठीक है, एयर की वजह से बर्निंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, कैंडल बुझ जाती है। दैट मीन्स एयर जो है इट सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है, ये हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एयर प्रेशर को यूज़ कैसे कर सकते हैं या क्या यूजेस हैं एयर प्रेशर की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि जब भी हम कोका कोला या फिर जूस वगैरह जब भी हम पीते हैं तो क्या होता है, उस स्ट्रॉ की मदद से जब हम उसे पीते हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है स्ट्रॉ के अंदर। ठीक है, और उससे क्या होता है, स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर होता है एयर का वो लो हो जाता है। तो जो बाहर की जो हवा होती है वो कोका कोला और जूस के बाहर जो एयर होती है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर होता है वो सीधा जूस जो होता है हम उसे पी लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रॉ। ठीक है, सीधा हमारे मुंह में आ जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, जब भी हम फाउंटेन पेन होते हैं, इंक पेन होते हैं जो, ठीक है, उसमें जब हम इंक भरते हैं, ठीक है, तो जब हम उसमें इंक फिल करते हैं तो जो पंप होता है उसका वो क्या करता है, एयर को बाहर की तरफ फेंकता है और एयर प्रेशर जो होता है वो इंक को पुश करता है पेन की तरफ। ठीक है, तो इंक जो होती है पेन के अंदर फिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे, वो इंजेक्शन लगाने के लिए वैक्सीन्स वगैरह या मेडिसिन वगैरह जब फिल करते हैं उसमें, तो वो उसको एयर की मदद से, एयर प्रेशर की मदद से ही उसको खींचते हैं। ठीक है, जब ड्रॉपर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं तो वो सब इसी की मदद से होता है, एयर प्रेशर की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम सिफन के थ्रू किसी भी कंटेनर से वाटर को निकालते हैं। और द लास्ट पॉइंट, जब भी हम हैंड पंप्स यूज़ करते हैं एयर प्रेशर की मदद से ही होते हैं, कि कैसे हम हैंड पंप्स को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा है हमारा आज का चैप्टर एयर वी ब्रीथ। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा कि एयर का क्या कंपोजिशन है, एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं एयर में, और हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एयर के, एंड द लास्ट इज़ यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके पास जो भी वीडियोज़ हम बनाते हैं वो नहीं पहुँच पाएंगी। ठीक है, और जिसने पिछली वाली वीडियोस देखनी हो वो आई बटन पे क्लिक करें या मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसमें आपको वो लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको क्वेरी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का मैं आपको होमवर्क ये देना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताना जिसमें एयर यूज़ हो। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें एयर यूज़ करते हो, उन ऑब्जेक्ट्स का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।